सतयुग में माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्याक्ष एक असुर था। हिरण्याक्ष ने धरती को नष्ट करने के लिए उन्हें रसातल ले गया और तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर भूदेवी की रक्षा की और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई के वध से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और वह भगवान विष्णु से बहुत क्रोधित हुआ और उसे नारायण पूजा से गुस्सा आने लगा। वह तपस्या करने लगा और उसने तप करके ब्रह्मा जी से शक्तियाँ और वरदान मांगे और वह उन शक्तियों से भगवान विष्णु जी के भक्तों का वध करने लगा। वह खुद को भगवान मानने लगा और सभी को उसकी पूजा करने को कहने लगा, लेकिन उसकी शक्तियाँ उसके पुत्र के आगे नहीं चली क्योंकि वह एक विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को सभी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि विष्णु असुरों का शत्रु है, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना और उसकी भगवान विष्णु के प्रति आस्था और बढ़ गई। अपने पुत्र को विष्णु भगवान की पूजा करते देख हिरण्यकश्यप सहन नहीं कर पाया और वह अपने ही पुत्र का वध करने का सोचने लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की एक बहन भी थी जिसका नाम था होलिका। वह भी तपस्या और वरदान शक्तियाँ प्राप्त करती थी और उसे वरदान में एक न जलने वाली चादर मिली। और तभी हिरण्यकश्यप और होलिका ने प्रहलाद का वध करने का सोचा। तभी होलिका ने प्रहलाद से कहा कि अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर भरोसा है तो वह उसके साथ अग्नि में बैठ जाए। और ये सुन प्रहलाद अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गया। एक वेदी बनाई गई और उसके ऊपर होलिका अपनी वरदान में मिली चादर को ओढ़कर बैठ गई और उसकी गोद में प्रहलाद भी अपनी भक्ति पर भरोसा करके बैठ गया। चारों ओर अग्नि जला दी। प्रहलाद अपनी भक्ति में मग्न हो गया और तभी हवा से अग्नि की लपटें तेज हो गई और होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद को ढक दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि होलिका ने इस चादर का गलत उपयोग किया है, इसलिए इसका वध हो जाएगा। और तभी होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और हिरण्यकश्यप को अपनी बहन के वध का बहुत दुख हुआ। और उधर प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसलिए सभी होली का दहन मनाते हैं और दूसरे दिन सभी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं और सभी एक दूसरे को रंग लगाकर मिलजुल कर रंगों का त्यौहार मनाते हैं।